अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। आई नो कि आप बहुत एक्साइटेड होंगे और होना भी चाहिए क्योंकि एडीसी पार्ट टू यानी बीकॉम पार्ट टू की आज आपकी पहली क्लास है और आपको ये जानने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी होगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट बीकॉम पार्ट टू में आप पढ़ने जा रहे हैं। यानी आज की क्लास में मैं आपको कोर्स आउटलाइन बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने अच्छा, आप अगर बेहतरी बिल्कुल शरीफ यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन यानी कि HEC ने डिग्री क्लासेस की तमाम जो कोर्स आउटलाइन है वो सेम बनाई है, सब्जेक्ट सेम है। हाँ, पेपर पैटर्न जो है पंजाब का थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी के और यूनिवर्सिटी, फेडरल यूनिवर्सिटी के जो कोर्स की बीकॉम पार्ट टू यानी ADC की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीकॉम पार्ट टू में कौन कौन से कोर्सेज यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे। इसके अलावा उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और हाँ, यूनिवर्सिटी ने आपको कौन कौन सी बुक्स रेकमेंड की हैं कि आपको इन बुक्स के जरिए स्टडी करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ज़रा देखते हैं सब्जेक्ट्स के हवाले से। अगर मैं बात करता हूँ तो बीकॉम पार्ट टू के सब्जेक्ट्स में आपके पास जो पहला सब्जेक्ट है वो बिजनेस कम्युनिकेशन का है। बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो इट्स अबाउट हाउ यू शुड टॉक, रिस्पॉन्ड, कम्युनिकेट इन योर बिजनेस लाइफ। आपको अपने कारोबारी ज़िंदगी में किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से आपको जो है रिटन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ओरल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, ये कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ थॉट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मैं और आप इस वक्त कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ और आप उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर होती है, किस तरीके से आपको बात को करनी चाहिए, आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। दूसरा है आपके पास बिजनेस का इंडस्ट्रियल लॉ, कारोबार और जो कारोबारी और सनती कानून। यहाँ पर ये बात बहुत ही गौर और फिक्र की ज़रूरत है। हमें इस बात तक बहुत ही अहम जो है टॉपिक है, बहुत ही अहम सब्जेक्ट है ये, और काफ़ी मुश्किल भी है। मुश्किल इस वजह से कि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। जाहिर सी बात है ये कानून के हवाले से कि किस तरीके से जो है कारोबारी जो अफराद हैं, सनती अफराद, सनती लोग हैं, उनको कानून प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखता है। तो कानून बिजनेस के हवाले से क्या क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ेंगे, हम जो है वेरिएबिलिटी चार्टर पार्टी को स्टडी करेंगे, हम जो है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से देखेंगे और हम इंडस्ट्रियल लॉ को देखेंगे यानी सनती कानून के हवाले से देखेंगे। थर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, पाकिस्तान किस तरह ग्रो कर सकता है, पाकिस्तान की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे किस जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। नेक्स्ट आपके पास है एडवांस अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो डिफरेंस है इसको हम ज़रा डिटेल में जब हम सब्जेक्ट पढ़ने जाएंगे और समझेंगे। बहरहाल इस छोटी सी वीडियो में आप सिर्फ ये सब्जेक्ट, जब हम बात करते हैं एडवांस अकाउंटिंग की तो ये डील करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उन चीज़ों से जो कि एक कारोबारी इदारा, एक कारोबारी फर्म जो कि अपने शेयर होल्डर को दिखाती है, अपने डेटर्स को दिखाती है, अपने क्रेडिटर्स को बताना चाह रही होती है। तो बेसिकली यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ब्रांच अकाउंटिंग डिफरेंट टॉपिक्स हमारे पास आएंगे, लेकिन फॉर द पर्पस, फॉर द टाइम बिंग आप ये समझें कि एडवांस अकाउंटिंग कंपनी के एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज होती है। जब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ड से ज़ाहिर है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग यानी किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग इसमें ज़रूरी है। आपके पास जो भी चीज़ें इस वक्त कमरे में मौजूद हैं और मेरे पास जो भी चीज़ें मौजूद है, ये लैपटॉप, मेरी टाई, ये माइक्रोफोन, तमाम चीज़ें, इनको बनाने में एक लागत, एक कंपनी की कॉस्ट लगी है। तो इस कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये जानेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से कंपनी जो है कॉस्ट को कैलकुलेट करती है और फिर किन बेसिस के ऊपर वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को जो है वो रखती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट
دنیا میں جو بھی کام ہے، جو بھی ادارہ ہے، جو بھی فرد ہے، جو بھی ملک ہے، اگر وہاں مینجمنٹ اچھی نہیں ہے تو وہ ادارہ جو ہے ترقی نہیں کر سکتا، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہ شخص آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہاں پرنسپل آف مینجمنٹ میں ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے کہ مینجمنٹ کیا ہے، اس کے پرنسپلس کیا ہیں، اور کس طریقے سے ہم مینجمنٹ کو اپنی پرسنل لائف میں اپلائی کر کے، کاروباری لائف میں اپلائی کر کے ہم جو ہے خود بھی ترقی کر سکتے ہیں، اپنے ادارے کو بھی ترقی دے سکتے ہیں، اور اپنے ملک کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تمام سبجیکٹ آپ کے پاس 100 مارکس کے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس 7واں سبجیکٹ ہے جو کہ ہے آپشنل، یعنی اس میں آپ کے پاس آڈیٹنگ ہے، پروڈکشن جو کمپیوٹر اپلیکیشن بزنس ہے، پرنسپل آف مارکیٹنگ ہے، پرنسپل آف انشورنس ہے، اور بینکنگ اینڈ فائنینس ہے۔ میں یہاں پر جو آپ کو اسٹڈی کرواؤں گا وہ بینکنگ اینڈ فائنینس کرواؤں گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آسان سبجیکٹ ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اس کا آدھا پارٹ آپ سیکنڈ ایئر میں جن بچوں نے کامرس میں انٹر کیا ہے وہ آدھا پارٹ آدھی بک وہاں اس وقت اسٹڈی کر چکے، آلموسٹ 60% جو کورس ہے وہ انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان ہے مزید ایز کمپیئر ٹو اگر ہم آڈیٹنگ اینڈ انکم ٹیکس لا لیں تو آئی وڈ ریکمینڈ، اور اگر آپ میرے پاس پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو بینکنگ اینڈ فائنینس ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے یہ سبجیکٹ آپشنل لیں، کیونکہ آسان ہے، پیپر بہت ہی آسان آتا ہے اس کا، اور اس میں اچھے مارکس اسکور کرنے کے آپ کو۔ اس کے بعد 8واں سبجیکٹ جو ہے آپ کے پاس وہ مخزن ادب ہے، اور مخزن ادب کا مطلب ہے اردو ہے، اور اردو کا پیپر بھی آپ کا 100 مارکس کا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اردو میں کیا کیا چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ذرا ایک کورس کی طرف، اور باقی تمام سبجیکٹس کو تو ہم دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایڈوانس اکاؤنٹ۔